नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। धर्मनगरी में लव जिहाद के संदेह में हिंदू संगठनों ने भारी हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस ने प्रेम मंदिर के समीप स्थित एक होटल के कमरे का ताला तोड़कर दिल्ली निवासी एक मुस्लिम युवक एवं एक हिंदू युवती को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार दिल्ली के करोल बाग निवासी कैफ मोहम्मद 21 वर्षीय दिल्ली के ही नेहरू नगर की रहने वाली एक हिंदू युवती के साथ 5 जनवरी को वृंदावन घूमने आया था। दोनों प्रेम मंदिर के आगे स्थित होटल में रुके हुए थे। बुधवार सुबह करीब 11 बजे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद एवं करणी सेना के पदाधिकारी को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद भारी संख्या में कार्यकर्ता होटल पहुंच गए। होटल में हंगामे की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि कमरे का दरवाजा बंद होने के कारण पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने होटल में कमरे का ताला तोड़कर युवक युवती को बाहर निकाल लिया गया। पुलिस ने मुस्लिम युवक को हिरासत में लेकर वृंदावन कोतवाली भेज दिया, जबकि युवती को ओमैक्स चौक की प्रभारी अपने साथ ले गई। पुलिस ने युवती के परिजनों को घटना की सूचना दी। विहिप मृत शक्ति विवाह की संयोजिका प्रियंका ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि करोल बाग का रहने वाला मोहम्मद नेहरू नगर की एक हिंदू लड़की को बेला फुसलाकर वृंदावन लाया है। हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी और उन्हें पकड़वा दिया गया। वहीं क्षत्रिय करणी सेना के जिला सचिव अजय ठाकुर ने बताया है कि हिंदू संगठनों को सूचना मिली थी कि मुस्लिम युवक युवती एक होटल में रुके हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। युवती को परिजनों को आने का इंतजार किया जा रहा है। मैम क्या नाम है? प्रियंका। किस पद पे? विश्व हिंदू परिषद मातृशक्ति विभाग संयोजिका। आज आप वृंदावन थाने आए, क्या मामला है? अभी एक लड़के का मामला आप बता रहे थे। जी, यहाँ पर वृंदावन में होटल कृधा में एक मोहम्मद कैफ नाम का करोल बाग का रहने वाला मुस्लिम युवक है, जो नेहरू नगर की लड़की को बहला फुसला के यहाँ लाया है और वो 2 दिनों से यहाँ पर होटल कृधा में रुका हुआ था। और जब वहाँ पर संगठन के व्यक्ति और बजरंग दल के भाईजी वगैरह पहुँचे, तो वहाँ पर स्टाफ ने उनको भ्रमित किया और कोई सहयोग भी नहीं किया। उसके बाद बहुत देर की कोशिशों के बाद बड़ी मुश्किलों से उन्होंने लड़की को सौंपा। तभी उसी वक्त पुलिस भी आ गई। उसको लेके हम लोग थाने आए हैं। तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से ये आशा करती हूँ कि वृंदावन जैसी पवित्र भूमि पर आस्था के नाम पर धर्म की आड़ पर अधर्म पलता है, ये सभी जानते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े होटल हैं, होटल मालिक हैं, धर्मशालाएं हैं, वहाँ पर जब कोई व्यक्ति आता है और रुकता है तो उसका पूरी तरह से वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया जाता है? और यदि किया जाता है तो क्या पैसे के लालच में किसी को भी रोक लेते हैं अनैतिक गतिविधियां करने के लिए? इतनी पवित्र और पावन भूमि को लगातार लव जिहाद का अड्डा बनाना, और यदि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति समुदाय आता है, क्योंकि ये हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, तो यहाँ मुस्लिम वर्ग के आने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। लोग आते क्यों हैं यहाँ? षड्यंत्र करने, षड्यंत्र करके हिंदू बहन बेटियों को फंसाने। और हमारी जो बहन बेटियां हैं वो जब 19 और 20 साल की हैं तो वो बालिग हैं, वो अपना फैसला ले सकती हैं जब, तो वो ऐसे कृत्यों में फंसती क्यों हैं? कैसे वो चले आते हैं यहाँ पर ऐसे लड़कों के साथ जानते हुए? जबकि आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो सब कुछ मोबाइल में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में हर चीज़ें लगातार फॉरवर्ड हो रही हैं, चल रही हैं, समाचार आ रहे हैं कि इतने घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी लड़कियां समझने को क्यों नहीं तैयार हैं? मैम अगर बात की जाए तो अपने ब्रज धाम को लगातार जिहादियों द्वारा बदनाम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी एक मथुरा में मामला आया था जन्मभूमि का, तो
करना चाहेंगी सरकार से और बच्चियों से? सरकार से तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि यहाँ पर जितने भी बाहर के लोग हैं जो आके ज़मीनें खरीद के यहाँ बड़े-बड़े आलीशान होटल बना रहे हैं। होटल बनाना ठीक है, कमाना ठीक है, उचित है, परंतु उस कमाई की आड़ में जो धर्म की हानि हो रही है, क्या उन्होंने कभी सोचा है? और क्या उनका ये दायित्व नहीं बनता है कि वो इस बारे में सोचें कि जिस धर्म के हैं उसी धर्म के प्रति बार-बार चोटें पहुंच रही हैं, तो उसमें तो उन्हें पूर्ण रूप से सजग और सक्रिय होना चाहिए अपने धर्म को बचाने के लिए। बच्चियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? बच्चियों के लिए हम यही संदेश देंगे कि बच्चियां ऐसे जो लोग नाम बदल के ऐसे लड़कियों को लाते हैं, तो मेरा मानना है कि ये लड़कियां जो है कुछ बरगलाई जाती हैं। दूसरी बात, ये जो मुस्लिम समुदाय के युवक हैं ये फुल प्रूफ ट्रेंड होते हैं। इन्हें मदरसों से, मस्जिदों से बाकायदे इतनी कहना चाहिए ट्रेनिंग दी जाती है कि ये किसी भी हिंदू लड़की को तुरंत बलगरा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदू लड़कियां थोड़ी सी बात पे झांसे में आ जाती हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि लड़कियां अपने आप को बहुत स्वतंत्र महसूस करने लगी हैं और माता पिता की बातें नहीं मानती हैं, जबकि माता पिता से ज़्यादा उनका समाज में हितैषी और उनका वेल विशर कोई हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो उनकी बातें नहीं मानती, जिसके कारण वो इस तरह के कृत्यों में फंसती हैं। और एक बार फंस जाती हैं तो फिर उनका निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि उनको लगातार ब्लैकमेल किया जाता है और फिर वो एक बार यदि कोई दलदल में फंस गया तो लगातार वो दलदल से निकलता नहीं है, बल्कि उसमें पूरी तरह समा जाता है। और ये लड़कियों को सोचना है कि जिन ऐसे लड़कों के साथ वो आ रही हैं, वो कभी ड्रम में, कभी ट्रंक में, कभी फ्रिज में, आज नहीं तो कल उन्हें बंद होना ही है। इसलिए ये किसी पुलिस प्रशासन, किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इस समाज में रहने वाले प्रत्येक हिंदू और प्रत्येक एक जागृत समाज को जिम्मेदारी है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छत्रीगढ़ी सेना से मैं अजय ठाकुर हूँ, जिला सचिव का पद है मेरे पे। आज आप वृंदावन आए हैं और जिहाद का मामला सामने आया है, क्या कहेंगे, किस तरह का मामला है? जैसे ही हिंदू संगठनों के पास ये सूचना आती है कि यहाँ 2 लड़कों के साथ एक हिंदू लड़की पकड़ी गई है, जो कि 5 तारीख से यहाँ लगातार इस होटल में रुकी हुई थी। यहाँ स्टाफ जो का गुमराह कर रहा था सभी लोगों को, सुबह से यहाँ लगा हुआ है स्टाफ। पर अभी क्या है कि एक लड़के को पकड़वाया, अभी एक लड़का रह गया इसमें। तो ये कहाँ के लोग हैं? ये दिल्ली के बताए जा रहे हैं। कितने लड़के थे? और 2 लड़के बताए जा रहे हैं, अभी एक लड़का है। लड़की नाबालिग रही है? जी बिल्कुल, लड़की की उम्र कम से कम 16-17 साल है, बस ज्यादा नहीं है इससे। मौके पर पुलिस ले गई उनको? एक लड़की को, एक लड़के को ले गई है। क्या लगातार, अगर मैं बात करूँ, लगातार लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपने हिंदू भाइयों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, माता बहनों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब बांग्लादेश में हिंदू कट सकता है तो तुम क्या सो रहे हो? अरे कम से कम यहाँ तो जागो। तुम बांग्लादेश के लिए आवाज उठा रहे हो, कम से कम यहाँ तो देखो, यहाँ धर्म नगरी में ये क्या चल रहा है। भैया ये वृंदावन नगरी बस टारगेट बनाई जा रही है, टारगेट है फिक्स हो रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि देखो, ये किरदा होटल 3 स्टार है, किरदा कृष्ण भगवान के नाम पर ये होटल चल रहा है यहाँ पे, और ये सब ये स्टाफ घिनौना काम कर रहे हैं ये लोग। मंदिर के सामने